हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उस कंपनी का नाम है सेनुरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है। इस कंपनी के बारे में हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया है। ठीक है। तो इस बार जो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है। काफ़ी मतलब अच्छा ग्रोथ आया है। ठीक है। इस कंपनी में तो इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इसका बिजनेस। ये कंपनी जो है छोटी कंपनी है और ये जो है आपका जो फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन ये फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर रेगुलेटेड मार्केट ऑफ द यूएस, कनाडा एंड यूके। ठीक है। अक्रॉस वेरियस थेरेपेटिक एरियाज। ठीक है। तो ये इनका काम जो है आप देखो तो कई सारे मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है। एंड देन इनका अगर आप देखो तो ये रेगुलेटेड मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। ठीक है। देन और भी इनके कई बिजनेस के सेगमेंट है। इन सारे मतलब मार्केट में जो है मतलब ये सब जो है सेगमेंट में इनका जो है काम होता है। ठीक है। क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है ना ये दवाइयाँ एंड मतलब समझ लो एक तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब जो मेडिसिन होता है प्लस इनका जो एपीआई जो होता है, एपीआई जिससे जो है मेडिसिन जो है वो एक्चुअली वो मेडिसिन का इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। वो देन इनका सर्विस जो है सीडीएमओ एंड सीएमओ जो सर्विस होता है उसमें भी इस कंपनी का रोल है। ठीक है। देन अगर आप सीडीएमओ सर्विस में देखोगे तो सीडीएमओ सर्विस में देखो तो इसका जो बिजनेस है, सीडीएमओ जो बिजनेस है जिसपे कंपनी अगर देखो तो मतलब फोकस ऑन स्पेशलिटी गवर्नमेंट मतलब स्पेशलिटी गवर्नमेंट सप्लाई एंड कंट्रोल सब्सटेंसेस पे मतलब कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है। सीडीएमओ वाला सर्विस में देन इसमें अगर आप देखो तो यूएसए में जो है मतलब आप देखोगे तो अगर जो पोजीशन इन यूएसए देखोगे सीडीएमओ सर्विस में मैं बता रहा हूँ तो इनका जो सीडीएमओ सर्विस में देखोगे जो यूएसए में जो पोजीशन है एंड इंडिया में जो है देन अगर आप देखो तो इनका जो है इन टू इन सॉल्यूशन जो होता है फ्रॉम डेवलपमेंट टू कॉमर्शलाइजेशन मतलब इनका जो है आप देखो तो मतलब जो इंडिया से जो ये कंपनी जो इंडिया में जो सीडीएमओ एंड सीएमओ सर्विस जो इस पे जो है कंपनी जो फोकस कर रही है सर्विस पे ये देखो तो इससे जो है काफ़ी आपको मतलब जो जो दवाइयाँ जो होती है जो मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें काफ़ी हद तक जो इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है इंडिया में जो मतलब इंडिया जो है ये इन टू इन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। हाँ प्रोवाइड करता है फ्रॉम डेवलपमेंट टू कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है। देन इनका आप इनका अगर आप रेगुलेटेड मार्केट अगर देखोगे तो रेगुलेटेड मार्केट में इनका जो ए एन डी एस जो है दो तरह के ए एन डी एस है। एक होता है इनका ऑन ए एन डी एस है एंड दूसरा क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी है। ठीक है। आप इन दोनों देखो तो मतलब लास्ट 12 मतलब 12 मंथ में अगर देखो तो इसमें जो है ए एन डी एस जो है वो 4 गुना हो चुका है एंड क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी ए जो प्रोडक्ट है वो 6 गुना हो चुका है। ठीक है। देन अगर आप इनका ए एन डी में अगर क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी जो देखोगे उसके साथ अगर मतलब हाँ क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी एस में देखोगे हाँ तो उसमें क्या हो गया 28 जो इनका ए एन डी एस है वो आप देखोगे मतलब 28 ए एन डी एस विथ क्रॉसपॉन्डिंग 102 ए एन डी ए प्रोडक्ट टू बी लॉन्च विथ आवर टारगेट शेयर ऑफ यूएसडी 550 मिलियन। ठीक है। देन इनका अगर आप ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ है। ठीक है। जिसमें 22 ए एन डी एस विद 52 ए एन डी ए प्रोडक्ट इन्होंने हाल ही में जो है मतलब इनका पाइपलाइन में मतलब पाइपलाइन मतलब हो गया कि वो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना वैसे अंडर पाइपलाइन होता है। ठीक है। मतलब वो जो है वो रेडी हो रहा है। ठीक है। तो देन इनका अगर आप देखो तो आप टोटल अगर देखो तो जो इनका ऑन ए एन डी एस एंड क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी ए जो है प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट है तो ए एन डी एस जो है ऑन ए एन डी एस वो 4 गुना हो चुका है लास्ट 12 मंथ में और क्रॉसपॉन्डिंग ए एन डी ए प्रोडक्ट जो है वो 6 गुना हो चुका है लास्ट 12 मंथ में।
और आप अगर इनका देखोगे तो हाल ही में इन्होंने 28 ANDAs विथ क्रॉसपॉन्डिंग 102 ANDA प्रोडक्ट, ये जो है हाल ही में इनका जो है इन्होंने लॉन्च किया विथ आवर टारगेट शेयर ऑफ USD 550 बिलियन प्लस, ठीक है। देन ये कंपनी CDMO एंड CMO सर्विस में भी फोकस कर रही है, ठीक है। देन ये कंपनी का प्रेजेंस अगर देखोगे, अगर आप सेगमेंट वाइज देखो तो जो इनका रेगुलेटेड मार्केट जो है वहाँ से देखो तो 60% YOY बेसिस पे जो है ये ग्रो कर रहा है कंपनी। इमर्जिंग मार्केट से देखो तो 47-48% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इनका जो तीसरा सेगमेंट जो है जेनरिक वाला, ब्रांडेड जेनरिक, जो ये मेडिसिन वगैरह जो ये सेल करती है, वो देखो तो 588% से जो है वो सेल हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। देन इनका कुछ अदर सेगमेंट है वो 50% से ग्रो हो रहा है, ठीक है। देन अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे, जो इस बार का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट Q3 का जो इनका रिजल्ट है, वो देखो जो इनका रेवेन्यू है वो 64% से ग्रो किया। 64 मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब अगर आप इनका पूरा पीयर्स अगर आप देख लो, API CDMO सर्विस वाला जो इनका जो सेगमेंट है, उसमें अगर आप देख लो, ये कंपनी जो है नंबर 1 प्लेयर है। इसमें 1 2 3 कंपनी और भी है, आप जैसे सुप्रिया लाइफ साइंस देख लो। आई थिंक उसका रिजल्ट नहीं आया है, बट उसका रिजल्ट आने से मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन वो अगर देखो तो 20-25-30% से ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। लेकिन उसी में अगर आप देखो तो जो सेनोरस फार्मास्यूटिकल है, वो 60-65% का इंजन है, ठीक है। इसको जो है एबिटा देखोगे तो वो 86% से ग्रो किया है। पैड देखो वो डबल हो चुका है, मतलब 105% से ग्रो किया, 105% से पैड ग्रो किया है, ठीक है। एंड इसका जो मार्जिन है पैड का, वो देखो 380 बेसिस पॉइंट से वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इनका रिजल्ट देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट, काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट आया, ठीक है। 64% से ये ग्रो कर रहा है इनका रेवेन्यू। मतलब इनका लास्ट क्वार्टर भी देखो, उसमें भी अच्छा ग्रोथ था। ये वाले Q3 FY26 में भी इनका रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार आया, ठीक है। तो इनका बिजनेस देखो तो ये 60-65% वाला इंजन है। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है। इनका पैड देखो डबल हो चुका है, ठीक है। देन इनका जो और भी जो मार्केट वाइज जो रेगुलेशन है इनका, वो काफ़ी जो है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। देन इनका अगर आप प्रेजेंस देखोगे इमर्जिंग मार्केट में, तो इनका जो है तो देखोगे 40+ कंट्री में जो है ये इनका जो है मार्केटेड है, 40+ कंट्री में। देन इनका टोटल प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट देखोगे 1308 टोटल प्रोडक्ट है। 450 1308 टोटल इनका प्रोडक्ट है, जिसमें 450 प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। एंड 858 प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन, मतलब हाँ पाइपलाइन में, मतलब एप्लीकेशन जो है वो मतलब एप्लीकेशन फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल है, ठीक है। मतलब जिसमें अगर आप देखोगे कि इनका जो प्रोडक्ट जो है, मतलब इनका जो प्रेजेंस जो है, मतलब प्रेजेंस ऑफ मार्केट प्रोडक्ट इन नॉर्थ अमेरिका देखोगे एंड अदर रेगुलेटेड मार्केट देखोगे, तो इनका प्रेजेंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस, हालांकि US में है, ठीक है। US कनाडा UK, यहाँ जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका देखो तो वहाँ भी इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। देन US अकाउंट्स देखोगे तो इनका मतलब ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल फार्मा मार्केट जो है, उसमें देखोगे US का 43% जो है वो ग्लोबल फार्मा मार्केट, मतलब इनका जो US अकाउंट अगर देखोगे ना, तो US अकाउंट जो है 43% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल फार्मा मार्केट है, ठीक है। देन 56% ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट एंड 91% ऑफ नॉर्थ अमेरिका मार्केट है, ठीक है। अब हम ग्लोबल फार्मा मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल फार्मा मार्केट है, उसमें आप देखो तो US का जो है, US में जो है वो 43% ऑफ ग्लोबल फार्मा मार्केट है। देन आप उसका रेगुलेटेड मार्केट देखोगे तो 56% ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट है एंड 91% ऑफ नॉर्थ अमेरिका मार्केट है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल फार्मा मार्केट। देन अगर आप US फार्मा मार्केट का साइज देखोगे तो वो 7.3%, ठीक है। क्योंकि जो इनका अगर आप US फार्मा मार्केट का अगर आप साइज देखोगे तो लास्ट ईयर 711 बिलियन था 2023 में। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 2028 जाते जाते 1010 बिलियन का हो जाएगा।
तो यूएस फार्मा का जो मार्केट साइज है वो 7.3 है, ठीक है, 7.3% है। देन इनका जो सीडीएमओ मार्केट जो है वो ग्रोइंग मतलब इनका यूएस फार्मा मार्केट से जो है वो ज़्यादा फास्टर तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। वो इनका जो सीडीएमओ वाला जो मार्केट है वो, तो सीडीएमओ मार्केट जो है ग्रोइंग फास्टर देन द फार्मा मार्केट, ठीक है। जो मतलब जैसे जो यूएस फार्मा का जो मार्केट है वो 7.3% से ग्रो कर रहा है, मार्केट का साइज है। एंड वही आप सीडीएमओ का मतलब सीडीएमओ सर्विस वाला जो है उसका आप अगर मार्केट साइज देखोगे तो वो 7.7% है। और वो जो है मतलब यूएस का जो फार्मा मार्केट है उससे कहीं ज़्यादा फास्टर, कहीं ज़्यादा फास्टर जो है फास्टेस्ट जो है ये ग्रो जो है ये कर रहा है, ठीक है, कहीं ज़्यादा फास्टेस्ट। तो अगर आप यूएस का अगर आप देखो तो सीडीएमओ और सीएमओ जो मार्केट साइज है वो 7.7% है। देन अगर आप एपीआई देखोगे, जो ये कंपनी जो एपीआई बनाता है वो एपीआई देखोगे तो इंडिया में जो है मतलब इंडियन जो एपीआई है जो एक्सपोर्ट करता है मार्केट टू ग्रो एट ए CAGR 8.4%, ठीक है। तो इंडिया जो एपीआई जो है एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करने का जो आप देखोगे जो 8.4 CAGR से जो है वो ग्रो कर रहा है। इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है, इंडियन एपीआई का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो 8.4% CAGR से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इनका आप एक्सपांसन प्लान देखोगे तो एक्सपांसन प्लान देखोगे तो इंक्रीज एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फ्रॉम 25 मैट्रिक टन पर एनम टू 169 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। तो ये जो एपीआई जो इंडियन एपीआई जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है जो वो, तो अगर देखोगे तो उसका 25 मैट्रिक टन से जो है वो इंक्रीज होके 169 मैट्रिक टन पर एनम इसका कैपेसिटी है। मतलब जो एपीआई जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब 25 मैट्रिक टन पर एनम से 169 मैट्रिक टन पर एनम हो गया। देन अगर आप यही एपीआई का अगर बेनिफिट देखोगे तो ये एपीआई बनाने से क्या क्या बेनिफिट होता है, तो देखोगे तो इनका जो सप्लाई चेन है उसमें कंट्रोल होता है। देन इनका जो कॉस्ट सेविंग जो होता है, जो खर्च जो होता है वो सेव होता है। देन इनका क्वालिटी का एश्योरेंस होता है कि जो भी मेडिसिन जो ये रेडी हो रहा है उनका क्वालिटी एश्योरेंस होता है। देन उसमें इनोवेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब इनोवेशन करने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी या इनोवेशन होता है। देन इनका जो है मतलब मार्केट से जो है टाइम रिड्यूस होता है, मतलब रिड्यूस टाइम टू मार्केट होता है, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये एपीआई जो बनाता है, जो एपीआई जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उससे देखोगे काफ़ी बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। एक तो टाइम बचता है, दूसरा सप्लाई चेन कंट्रोल, कॉस्ट में सेविंग मतलब खर्च कम पड़ता है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत बेनिफिट है। ये जो एपीआई जो एपीआई जो इंडियन एपीआई जो ये जो कंपनी बनाती है उसे कई सारी जो है वो बेनिफिट्स भी है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, इनका रिजल्ट बहुत धमाकेदार रिजल्ट आया, 60-65% से ग्रो करने वाला इंजन और 3-3.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप। मतलब अगर आप इनका पैड देखोगे ना तो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक 30-32 करोड़ था, एंड सेकंड क्वार्टर में जो है इनका आई थिंक 34 करोड़। मतलब आप अगर अप्रॉक्स भी निकालो तो अगर इनका अप्रॉक्स निकालो तो पैट अगर आप पूरे H1 में देखो तो वो 60-65 करोड़ है। अगर वही हम मान लो H2 में भी मानते हैं कि वही 65 करोड़ आता है, तो आप अगर पूरे साल अगर फॉरवर्डिंग पी निकालोगे तो आई थिंक 30 से 35 का पी आता है, ठीक है। तो ये कंपनी अगर देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी सस्ती कंपनी है, और एक मतलब 60-65% का इंजन है, और ये कंपनी काफ़ी छोटी होने के साथ साथ इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सिंपली जो है ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देन इनका एपीआईज में है, सीडीएमओ सर्विस भी है, ठीक है। ये सब कंपनी जो है सर्विस देती है एंड प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इनका जो है रेगुलेटेड मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट में जो है वो सर्व होता है, ठीक है। बेसिकली इनका जो है यूएसए में जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है। तो ये इसका Q3 का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट था, ठीक है।
तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो में जो भी हम कंपनी के बारे में बात करेंगे वो कंपनी आपको एडुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि हम एक कोई सेबी रजिस्टर्ड अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी कंपनी ले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले, ठीक है। तो ये कंपनी जो है कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।